सलाम आदाब तमाम नाजरीन को। यूट्यूब चैनल कलाम एकेडमी जोधपुर में आप सभी का इस्तकबाल खैर मकदम है। मैं अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ में आज की इस क्लास की शुरुआत करता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अपना मुख्तसर तारुफ़ करवा दूँ, मेरा नाम मुजीबुर रहमान, वरिष्ठ अध्यापक उर्दू। आज हम उर्दू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपने को कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सारा। तो मैंने ये सब लिख रखा है नस्र और नज़्म पर मबनी सवालात। गद्य भाग और पद्य भाग पर जो सवाल आएंगे उसके बारे में है। जैसे नस्र में बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे जो इसमें सेलेक्टेड सबक दे रखे हैं। पूरी किताब आपको 9 से लेकर 12 तक नहीं पढ़नी, इसमें सबक दे रखे हैं। अगर ये सिलेबस निसाब अगर चेंज नहीं होता है तो यही है, और अगर चेंज हो जाता है तो दूसरे जो सबक आएंगे उसमें से अपन पढ़ लेंगे। लेकिन आमतौर पर ये बड़ा जो टॉपिक हैं सारे ये सेम रहेंगे। तो गद्य भाग और पद्य भाग पर जो सवाल आएंगे, जैसे उसमें नस्र है तो अपने को जो सबक दे रखा है वो सबक लाइन टू लाइन पूरा पढ़ना है, और उसमें से अपने को खुद को सवाल बनाने, उसमें किसी गाइड की अपने को हेल्प नहीं लेनी। अपन क्या करते हैं, उस सबक को नहीं पढ़ते हैं और उस जो गाइड के अंदर जो खुलासा दे रखा है उसमें से पढ़ते हैं, और अपन कहते हैं गाइड में से एक सवाल नहीं आया, उस गाइड में से नहीं आया। गाइड तो अपने को सिर्फ गाइड कर सकती है, डिटेल में अपने को खुद को पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूँ जो सबक है उस सबक को अपने को पूरा पढ़ना है, या जो नज़्म है उस नज़्म को पूरा पढ़ना है। और उस नज़्म के अंदर या उस सबक के अंदर कितने उसके अल्फाज माने हैं, कितने मुतज़ाद हैं जो जिसको अपोजिट वर्ड बोलते हैं, कितने मुतरादिफ हैं जिसको सिमिलर वर्ड पर्यायवाची बोलते हैं, ये सारे वाहिद हैं, जमा हैं, सारे के सारे सबक में से ही सवाल आते हैं। तो इसको अपने से अच्छे से स्टडी करना। जितने सबक दे रखे हैं सारी किताब नहीं पढ़नी, जो सबक दे रखे हैं जैसे नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद दे रखा है, वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद दे रखा है, नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी, जो भी सबक दे रखे हैं उसमें से अपने को उसको डिटेल से पढ़ना है, उसके अल्फाज माने निकालने हैं, उसके वाहिद जमा है, उसके मुतज़ाद है, उसके मुतरादिफ, ये सारे पढ़ने हैं। तो नस्र और नज़्म पर मबनी सवाल जो हैं वो उसको सारे को अपने को पढ़ने हैं। नस्र और नज़्म को अपने को खुद को उसमें से सवाल बनाने हैं। नंबर 2 पर असबाक पर मबनी सवालात, जो सबक हैं उस पर जो डिपेंड क्वेश्चन आएंगे वही हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया। सबक की जमा असबाक हैं, उस पर जो सवाल आते हैं वो है। नंबर 3 पे है उर्दू ज़बान से मुताल्लिक सवालात। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक, उर्दू ज़बान से के संबंधित सवालात, उससे संबंधित कौन से हैं, जैसे उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ हुई। उर्दू ज़बान की पैदाइश में बहुत सारे अलग अलग नज़रियात हैं। बहुत जैसे किसने कहा है कि उर्दू ज़बान की पैदाइश पंजाब से हुई है, महमूद शिरानी ने कहा उर्दू ज़बान की पैदाइश पंजाब से हुई है, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू की पैदाइश सिंध से बताइए, दिल्ली और नवाही दिल्ली से उर्दू की पैदाइश मसूद हुसैन खान ने बताई है, दोआब गंगो जमन है, दक्कन से किसने बताई है। ये सारे जो नज़रियात है उर्दू ज़बान से मुताल्लिक जो सवाल हैं ये इसके बारे में आते हैं। या उर्दू ज़बान की तारीख़, उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई है, कौन लोग आए फिर उर्दू की पैदाइश हुई। जैसे उर्दू की पैदाइश हिंद आर्याई ज़बान से हुई है जो अपन बताते हैं, ठीक है। उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई, जैसे आप उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई, मक्का में हुई या सऊदी अरब में हुई, हिंदुस्तान में हुई, अफ़गानिस्तान में हुई, कहाँ हुई। तो उर्दू की पैदाइश हमें ये पता होना चाहिए, उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है और ये ज़बान यहीं पली और बड़ी है। तो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक सवालात हैं। इसके अंदर ज़बान का तारुफ़ है, ज़बान की परिभाषा है, ज़बान कहाँ पैदा हुई है, कहाँ नहीं है। तस्हीह इमला दे रखा है, इमला को सही करना, इसमें सवालात आते हैं, और अल्फाज और मानी के सवालात आते हैं। तो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक सवालात हैं। आपको कोई भी ऑथेंटिक किताब है उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। इस पर अपन देख लेंगे। इसके बाद में एक और किताब है, किताब कौन सी पढ़नी है उसके बारे में मैं इसके बारे में बता दूंगा। ये लिटरेचर का पार्ट है। फिर है मुसन्निफ़ीन की सवानी हयात। मुसन्निफ़ीन जिसने सबक को तसनीफ़ किया है उसकी सवानी हयात, सवानी हयात बोलते हैं उसकी जीवनी। खुद नोट सवानी हयात होता है, ऑटोबायोग्राफी, और सवानी हयात होता है उसकी जीवनी। तो मुसन्निफ़ीन अपने जो सबक के अंदर मुसन्निफ़ीन दे रखे हैं उसी मुसन्निफ़ीन की सवानी हयात पढ़नी है। जैसे जो भी नज़ीर अहमद हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद है, या जैसे जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं यहाँ, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मीर अमन है,
शिबली नोमानी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, कृष्ण चंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद। इनकी जीवनी के बारे में अपने को जितना हो सके उतना डीपली पढ़ना है। ये सब्जेक्ट का पेपर है और इसी पर मेरिट रहती है, बहुत डिटेल के अंदर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आप। तो जो मैंने अभी नाम बताए मुसन्निफिन के मीर अमन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, कुर्रतुल ऐन हैदर, सज्जाद ज़हीर, कृष्ण चंद्र और मुंशी प्रेमचंद, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनका इंतकाल कहाँ हुआ, इनके वालिद का नाम क्या था, इन्होंने कहाँ कहाँ का सफ़र किया, इन्होंने कौन सा अफसाना लिखा, इन्होंने कौन सा नावल लिखा, इनके अफसानवी मजमूए का नाम कौन सा है, इनका अफसाना कौन सा नहीं है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, आप देखते रहते हो। तो सारे इसमें से आपको बहुत इसके डीपली इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मुसन्निफिन की सवानी हयात, जो मुसन्निफिन मैंने कहा है ये सबक के ये अपने निसाब के अंदर दे रखा है, इसके अलावा दूसरे मुसन्निफिन के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर नज़्म पर मबनी सवालात, जो नसर और नज़्म जो अभी बताया उस वही है, नज़्म पर मंजूम पर मबनी सवालात, जो नज़्म जो अपने जो शेर हैं उस शेर को अपने को ध्यान रखना है, उसमें आपको मतला कौन सा है, मक्ता कौन सा है, हुस्ने मतला कौन सा है, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, वो भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। इसमें रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, वो भी सवाल यहाँ पर आ जाएंगे। नज़्म और शेर हैं, शेर पर ही मबनी सवालात होते हैं। उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू अदब की तारीख़ वही है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई, कब से सबसे पहले उर्दू कहाँ बोली जाने लगी, उर्दू के शुरुआती मुसन्निफ़ कौन थे, उर्दू का पहला अफसाना किसने लिखा है। ये उर्दू अदब की तारीख़ मतलब उर्दू साहित्य का इतिहास। अदब किसको बोलते हैं, साहित्य लिटरेचर, और तारीख़ बोलते हैं उसका इतिहास। सनअतों पर मबनी सवालात, कौन कौन सी सनातें हैं और उस पर मबनी सवालात, ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप देखें कवायद हैं, ग्रामर है, इसमें इस्म है, ज़मीर है, सिफ़त हैं, इस्म के कितने प्रकार हैं और ज़मीर के कितने प्रकार हैं और सिफ़त के कितने प्रकार हैं, ये सारे अपने को इसके टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे और डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कौन सी किताब है, अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर शायरी असनाफ़ है, शायरी कौन कौन सी असनाफ़ इसमें आएगी, जैसे गज़ल, गज़ल की पैदाइश कहाँ हुई, गज़ल के माने क्या होते हैं, सबसे पहले गज़ल किसके ऊपर कही गई, आज के वक्त में गज़ल किस टॉपिक पर कही जाती है, ये गज़ल के बारे में है। गज़ल में कितने शेर होते हैं, गज़ल में ये सारे हैं, सबसे कम कितने होते हैं, सबसे ज़्यादा कितने होते हैं, ये गज़ल के बारे में आपको डिटेल से जितना हो सके, जहाँ आपको मटेरियल मिले वहाँ आप सब जगह से लेके एक जगह अपने हिसाब से सारा जमा करें, ये बेहतर रहेगा। और फिर है कसीदा, कसीदा कसद की जमा है, और कसीदा किसी की, जैसे बादशाह के ज़माना था, जब बादशाही ज़माना था तो उनके आगे जो मशहूर शोरा थे, जैसे मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं, वो बहादुर शाह ज़फ़र के आगे थे, तो बादशाह की तारीफ़ के अंदर जो शेर कह देते थे वो कसीदा हुआ करता था। फिर है मरसिया, मरसिया रिसा से बना है, रिसा का माने रोना है, और मरसिया जैसे हज़रत इमाम हुसैन का मरसिया है या फिर हज़रत अली का मरसिए बहुत सारे कहे गए हैं। अब मरसिए कितने प्रकार के होते हैं या मरसिए के टाइप कितने हैं, कसीदे के टाइप कितने हैं, कितने तरह के कसीदे होते हैं, तो ये सारे अपने को पढ़ने हैं और उसमें क्या होता है ये सारे सवाल आते रहते हैं, इसमें देख लो आप। फिर मैंने ये बताया है कि ये जो आपको 10वीं और 12वीं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आ रहा है क्या, देखो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इसमें आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। आप देख लो बहुत बड़ा पार्ट है वो 10वीं और 12वीं का आएगा। क्यों? क्योंकि आप सीनियर टीचर बनेंगे, आप 9th और 10th को पढ़ाएंगे, तो जाहिर बात है कि 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स का बहुत बड़ा पार्ट, आप मान के चलो 70% लगभग जो बड़ा हिस्सा है वो सीधा के सीधा 10वीं और 12वीं के ऊपर ही डिपेंड होगा, मतलब वो वहीं से आएगा। 10वीं 12वीं में जो सबक दे रखे हैं वहाँ से आएगा 90 क्वेश्चन का, ये देखना आप। और उसके बाद में ये आप ग्रेजुएशन पार्ट्स का जो है 40 क्वेश्चन है, 80 नंबर का आएगा। अब 40 क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन पार्ट, अब ग्रेजुएशन पार्ट्स में से जो ग्रेजुएशन की किताबें आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन वो किताबें नहीं, आप तो कौन कौन से उसमें सबक दे रखे हैं, जैसे उसमें शायद अपनी मदद आप सर सैयद अहमद खां का सबक दे रखा है, और खौजी एक मुताला ऐसा एक सबक दे रखा है, 2-4, तो इसमें ज़्यादा नहीं 5-7 सबक हैं, तो आप उसमें से देख के और उसमें से आप इस तरह से तैयारी करें, उस सबक को आपको अच्छे से पढ़ना है। 40 क्वेश्चन 80 नंबर का जो मैटर है वो वहाँ से आएगा। अब आप देख लेना, अगर निसाब चेंज हो तो उसमें सबक चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। फिर है टीचिंग मेथड, तरीक़ा तदरीस लगभग सेम रहेगा।
तो तरीक़ा तदरीस है वो तो सेम, उसमें कुछ बदलना नहीं है। ग्रामर और तरीक़ा तदरीस में कुछ भी नहीं बदलना। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर की ग्रामर आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, मतलब टीचिंग मेथड आएंगे। तरीक़ा तदरीस में आपको ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है उसको किस तरफ खड़ा रहना है, आपको बच्चों से कैसे क्वेश्चन करने हैं, बच्चों से आपको कैसे पढ़ाना है, कोई मंदबुद्धि बच्चा है तो उसको किस तरह से आपको उसको टैकल करना है, सारे क्वेश्चन सारे इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो आप अच्छी किताब में से टीचिंग एप्टीट्यूड ये जो आप पढ़ें, इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि जैसे अपन बीएड वगैरह करते हैं तो बीएड में जो अपन टीचिंग मेथड पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। ये सारे प्रैक्टिकली चीज़ें होती है उसमें से ही आ जाती हैं। आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सारे समझने की कोशिश करें। टीचिंग मेथड सब में सेम है, किसी भी सब्जेक्ट में आप ले लें टीचिंग मेथड सेम रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। फिर ये 150 क्वेश्चन हो गए, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स होगा। ड्यूरेशन टाइम जो टाइम के जो दौरान है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का ये पीरियड रहेगा इसका आपको जो पेपर करना है। और इसके अंदर जो किताबें हैं ये उर्दू अदब की बहुत बेहतरीन किताब है, ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती किताब है, छोटी सी किताब है, 140 या 150 पेजेस की है। तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर नूरुल हसन नकवी, इस किताब को ऑथेंटिक समझा जाता है और इसको आप इस किताब में से आप चैलेंज भी कर सकते हो आरपीएससी को। तारीख़ अदब उर्दू ये किताब बहुत बेहतरीन है, मैंने ख़ुद ने पढ़ी थी। और इसमें से आपको ये इसमें से जो मुसन्निफ़ीन है या सवानी है जितने भी लोगों की हैं वो सारे कसीदा हैं, मरसिया, बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत बेहतरीन किताब लिखी हुई है। आप ये आप किताब ज़रूर मंगाएं। और ये कवायद उर्दू ग्रामर की जो किताब है मौलवी अब्दुल हक का नाम आपने सुना होगा, जैसे अभी रीड किया आपने, तैयारी की है तो हुर्फ तहज्जी की तादाद भी मौलवी अब्दुल हक ने 50 बताई है, उनका नज़रिया है। तो कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक, ये कवायद उर्दू नाम से किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, आप इसको भी ज़रूर मंगवाएँ। ये अपन ने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको इसमें से बता दूं, उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सवालात हैं, ज़बान का तारुफ़ है, तसीह इमला है, अल्फाज मानी है, असबाक पर मबनी सवालात हो ही जाएंगे। सबक पर जो भी क्वेश्चन है, नादान दोस्त है, ओस है, एहसान का बदला एहसान है, ये सारे सबक के हैं। फिर इसके बाद में मुसन्निफ़ीन की सवानी हयात मैंने अभी बता ही दिया। मंजूमात पर मबनी सवालात, मंजूमात नज़्म की जमा है मंजूम, इस पर जो मबनी सवालात, एक देहाती लड़की का गीत है, एक पौधा और घास है, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके अल्फाज माने आपको निकालने हैं। अगर आपको कोई अल्फाज माने नहीं आता है तो आप उसका अल्फाज माने ढूंढें और उसको याद करें। ये अल्फाज पर मबनी सवालात हो जाएगा। उसके बाद में गज़ल, 2-4 गज़लें 12वीं की किताब में दे रखी हैं, 11वीं और 12वीं में, उसको आप देख लें। मौलाना हाली की गज़ल है, मोइन हसन जज़्बी, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, बेहतरीन गज़ल है। नासिर काज़मी की गज़ल है, ये ख़याल व ख्वाब तेरे। और शोरा की सवानी हयात और खुसूसियात कलाम, शायर हैं उनकी सवानी हयात, उनकी जीवनी है, इस पर भी सवालात हैं। इसमें वली हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, मीर अनीस हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, नून मीम राशिद है। इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके शहरी असनाफ के बारे में भी। फिर अर्ज़ी नवेसी, मज़मून नवेसी और ख़ुतूत निगारी, एप्लीकेशंस, मज़मून, निबंध और ख़ुतूत नवेसी, मतलब आपको पत्र वाचन। ख़ुतूत नवेसी के अंदर जैसे गालिब के ख़ुतूत अलग से टॉपिक दे रखा है। गालिब ने 2 ख़ुतूत लिखे, मुंशी हरगोपाल तफ्ता को और मुंशी नबी बख्श हकीर को, जो 12वीं की किताब के अंदर दिए हुए हैं उर्दू की, उसमें उन्होंने 1857 की क्रांति का जिक्र किया है, तो आप उसको भी देख लें। अच्छे ख़त उन्होंने लिखे हैं। ख़ुतूत निगारी में सबसे अहम सवाल आता है कि जो गालिब ने है मुकालमे को बना दिया था, ये बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और फिर बाद में ख़ुतूत कौन कौन से होते हैं ये देख लेना आप। और फिर कवायद, ग्रामर, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ैल और उसकी अक़साम, ये आ जाएगा। फिर तज़कीर व तानीस आ जाएगा। तज़कीर व तानीस मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस। मुतज़ाद अल्फाज आ जाएगा, विलोम शब्द आपको याद करने हैं, मुतरादिफ याद करने हैं आपको, समानार्थी, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, मुहावरात याद करने हैं आपको। फिर उर्दू अदब की तारीख़, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा, पार्ट रहेगा। इसमें उर्दू ज़बान की इब्तिदा कहाँ से हुई और उसको किस तरह से उसको इर्तिका, उसको किस तरह से उसको तरक्की मिली। दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात,
दिल्ली कॉलेज की इब्तिदा क्यों की गई थी, उसके क्या मकासद थे, दिल्ली कॉलेज की इब्तिदा कब की गई, दिल्ली कॉलेज में कौन उस्ताद थे, दिल्ली कॉलेज में कौन शागिर्द थे, तलबा थे, ये सवाल आता है और बहुत अच्छा है। इसमें दिल्ली कॉलेज बहुत शॉर्ट के अंदर है, ज़्यादा मैटर नहीं है दिल्ली कॉलेज के अंदर, लेकिन जितना है उतना आपको पढ़ना है। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, बहुत सारे दबिस्तान हैं, लेकिन आपको दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दबिस्तान दिल्ली, जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए, मुल्क पर अंग्रेज़ आ चुके थे, उस टाइम बहुत सारे शोरा जो हैं दिल्ली से लखनऊ की ओर गए। तो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को आपको कंपैरिजन में पढ़ना है। एक तरफ दबिस्तान दिल्ली को, एक तरफ दबिस्तान लखनऊ को, दोनों को कंपैरिजन के साथ में आपको पढ़ना है। तो उर्दू की अहम असनाफ और कौन सी तसनीफ़ है, जैसे नज़्म, नज़्म किसको बोलते हैं, नज़्म कितने तरह की होती है, आज़ाद नज़्म है, नसरी नज़्म है, मुअर्रा नज़्म है, अफसाना शॉर्ट स्टोरी जिसको अपन बोलते हैं। एक अफसाना होता है, एक नाविल होता है और एक होता है दास्तान। तो अफसाना किसे कहते हैं, नाविल किसे कहते हैं, दास्तान किसे कहते हैं। देखो नाविल अपने सबक में इसमें नहीं है, तो नाविल अपने को पढ़ना नहीं है, दास्तान नहीं है, मसनवी नहीं है, जो नहीं है वो नहीं पढ़ना है, भले ही गाइड में दे रखा हो, नहीं आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। अफसाना, फिर खाका जिसको स्केच बोलते हैं, जैसे कोई शख्स खड़ा है उसका पूरा पूरा स्केच अपने को सामने उतारना, उसको खाका बोलते हैं। और इंशाइया, ये अफसाने की तरह ही होता है। और एक इसके अंदर सरी मुताले के अंदर 2-3 सबक हैं, उसको अपने को पढ़ना है। इस तरह से ये जो हैं आपको इस तरह से तैयारी करनी है। ओल्ड पेपर का एनालिसिस आप बिल्कुल देख लें, ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन आते हैं, यूपी टीजीटी, हरियाणा टीजीटी, वहाँ से भी बहुत सारे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं। और टीचिंग मेथड के तो क्वेश्चन बहुत सारे ज़्यादातर वहाँ से आते हैं। कहाँ से कितने सवालात मैंने आपको बता ही दिया, किसका कितना मार्जिन है। तो टॉपिक में से तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से आना है कि ये जो दे रखा है वो आपको इसमें से देखना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का है, ये है वो, आप इसमें से देख लेना। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो सभी का धन्यवाद, जय हिंद।